टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे। हमने फॉर्मेशन की बेसिस पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। अब आगे चल रहे थे हम, तो हमने पढ़ा था फॉर्मेशन के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। चलो लिखते हुए चले। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के हिसाब से कितने कॉन्ट्रैक्ट टाइप होते हैं मैंने आपको बताया था। चलो रिवीजन भी हो जाएगा और जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे पढ़ लेते। पहला कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेस, जो क्लियरली एक्सप्रेस हो। दूसरा है इम्प्लाइड, जो बातों से या एक्टिविटी से पता पड़ रहा हो। आप बस में बैठे हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप कंडक्टर को ऐसे नहीं बोलेंगे आपने कोई रिटर्न में और बोला था कि पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। तीसरा है क्वासी, ये हम अभी पढ़ेंगे। चौथा है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ई कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सप्रेस हमारा हो चुका था, हमने एक्सप्रेस तरीके से सुनी, डिटेल में पढ़ा था। इम्प्लाइड भी हमने पढ़ा था। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, चलो स्पीड रिवीजन करना है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लेते। चलो टैसिट और इम्प्लाइड हमने पढ़ लिया था, एक्सप्रेस हमने पढ़ लिया था। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या? मतलब ये कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी ऐसा कोई पार्टी होते ही नहीं है, लेकिन ये किसी लॉ के यानी अपने कानून बाद में किसी सर्कमस्टांसेस के ऊपर इंसर्ट कर दिया जाता है, उसको रिसेंबल कर दिया जाता है, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट की क्रिएट हो जाता है। मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पहले से एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन बाद में इस सिचुएशन वाइज किसी लॉ को इंसर्ट कर दिया जाता है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाता है। सर एग्जाम्पल बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल सुनो। द एग्जाम्पल इज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? हुआ ये कि यहाँ पे एक मिस्टर ए बंदे हैं, ये रास्ते में जा रहे थे, वॉक करते करते से हंसी मिल गए। इनको मिला एक पर्स, यानी वॉलेट। तो यहाँ पे लो अपना ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की चीज़ मिलती है तो यू आर लाइबल टू गिव इट बैक टू इट्स रियल ओनर। इसलिए हमारे को जब कोई चीज़ मिलती है और हम उसको ओनर को नहीं पता पड़ता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनको देते हैं, तो ये आपका कानून मानता है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन अराइज हो गया। मिस्टर ए पहले किसी भी तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए, उस कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये रिसेंबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पहले ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। चलो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अन कॉन्ट्रैक्ट बट इज नॉट एन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिसेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यदि कॉन्ट्रैक्ट हो बन जाता है, मतलब बन जाता है, इट रिसेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मिस्टर ए को वॉलेट मिला, तब उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आया कि उसको उसके रियल ओनर तक पहुंचाना है। ठीक है, चलो अब आज के युग को देखते हुए, आज के टाइम को देखते हुए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ गया है जो ऑनलाइन ही होने लग गया, मेल पे हो जाता है या किसी टेक्स्ट के मीन से या किसी और मीन से हो जाता है। मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मीन से, ये मेल से हो गया, मैसेज से हो गया, उस पर साइन कर दिया, डिजिटल सिग्नेचर से हो गया, उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो हम उसको बोलते हैं ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसको मेरे को एग्जांपल देने की कोई नीड नहीं, मेरे को पता है, आप सब जानते हो। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब सच एज ईमेल इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ईमेल इसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है, साइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ये सारे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट ही आते हैं। अब आपके आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब क्या? या तो परफॉर्मेंस हो चुकी है या नहीं हुई है या आधी अधूरी हुई है। ठीक है, मतलब तो इन्होंने बांटा है दो भागों में। चलो एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल
ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो पार्ट के, पहला एग्जीक्यूटेड और दूसरा एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में फर्दर टू टाइप है, यूनिलैटरल और बायलैटरल। नाम से पता पड़ा एग्जीक्यूटेड यानी वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, व्हेन द एक्ट इज डन, चलो व्हेन इट इज डन executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract। मतलब क्या, मतलब ये कि काम आपका पूरा हो चुका है, किसी ग्रोसर ने शुगर का सेल किया और जो शुगर बायर है उसने पेमेंट किया, तो उसने सेल किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा, उसने जो बाय करके पैसे दिए उसका भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा, उसको शुगर मिली, उसको पैसे मिले, तो काम खत्म, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। तो सिंपल से आपके ऐसे का भी ये एग्जांपल है कि व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके रेडी, चलो आगे नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेड इज कंप्लीटेड, वी आर मूविंग टू द एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी मतलब क्या, वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में जो प्रोमिस किया हुआ है या कोई रेसिप्रोकल प्रोमिस है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चलो यही मैंने लिखा है, शॉर्ट में याद हो जाए इसके लिए मैंने आपको अच्छे से लाइन एक्सट्रैक्ट करके लिखी है कि इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रोमिस, द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रोमिस और ओब्लिगेशन, सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर ओनली एंड देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्क्राइब्ड एज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये है कि किसी इवेंट है, मतलब आपने कुछ बोला है, वो चीज़ होने पर आप उसको प्रोमिस को पूरा करेंगे, वो होती है एग्जीक्यूटरी। एक होती है, लेकिन एग्जीक्यूटरी नहीं, परफॉर्मेंस बाकी है, आपका ऑब्लिगेशन बाकी है। अब एग्जीक्यूटरी दोनों साइड से हो सकती है ना, पार्शियली फुलफिल मतलब यूनिलेटरल बाकी है, और बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से बाकी है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल, जो तो एग्जाम्पल भी ले लेंगे। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। ठीक है, हिज ड्यूटी लिखा हुआ है। चलो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इन द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। एक का काम हो गया है लेकिन एक का काम अभी भी बाकी है। ठीक है, और बायलैटरल में क्या होता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दो, चलो एग्जांपल एग्जांपल लेता हूँ कि मिस्टर एम है कोई, आपका ऐसे एक एग्जांपल ही है, मिस्टर एम है, उसका सन लॉस्ट हो गया, ओह माय गॉड, सन गुम गया, लॉस्ट। तो उसने एडवर्टाइज दिया 5,000 रुपये वो देगा जो कोई भी फाउंड उसको करेगा, उसके सन को जो फाउंड करेगा। मिस्टर पी आया, सन को फाउंड किया, तो मिस्टर पी ने तो अपना ऑब्लिगेशन कर दिया, मिस्टर बी का शेयर पूरा हो गया ऑब्लिगेशन का, तो ये हो गया एग्जीक्यूटिवली यूनिलेटरल। अब जैसे ही मिस्टर एम इसको पैसे देगा वो एग्जीक्यूटेड कन्वर्ट में बदल जाएगा, मतलब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुकी होगी, राइट। चलो अब बात करते हैं बायलैटरल का एग्जांपल देना, मैं बायलैटरल का एग्जांपल भी देता हूँ, सेम एग्जांपल, या चलो एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके यस, सो एग्जांपल ऑफ बायलैटरल हुआ यूं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक कार को लेके। चलो मेरी कार हमेशा जीप जैसी दिखती, पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसी हुई, एक मिनट। ओके, सो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके वाह मस्त जीप, चलो इस जीप को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने पैसे दिए मिस्टर बी को 25,000 रुपये। बात हुई थी हमारे को 50,000 रुपये में कार खरीदनी, तो एज एन एडवांस। बट व्हाट मिस्टर बी हैज सेड दैट, उनकी कंडीशन थी कि बी विल ट्रांसफर द कार ओनली आफ्टर द फुल अमाउंट of consideration
तो यहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर ए ने 25,000 रुपये एडवांस दिया कि बोला कि मैं नेक्स्ट संडे को आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा। तो मिस्टर बी ने बोला ठीक है, आप जब पूरा पेमेंट कर देंगे तब आप मेरी जीप ले जाना, तो ये जीप आपकी हो जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे इसकी 50,000 में 25,000 बाकी है, यानी इसका भी पेंडिंग है, ओब्लिगेशन पेंडिंग है। और यहाँ पे मिस्टर बी ने भी तो ट्रांसफ़र नहीं किया, इसका मतलब ये कि इनका भी ओब्लिगेशन जो है वो अभी भी पेंडिंग है, दोनों का ओब्लिगेशन पेंडिंग है। तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जीक्यूटरी, जो एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ, क्योंकि एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं तो एग्जीक्यूटरी होगा, तो वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए हम बोलेंगे उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह का एग्जीक्यूटरी, ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों तरफ से परफॉर्मेंस बाकी है। तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीनों ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। और आपका लास्ट सबसे पहले हमने पढ़ा, लास्ट ने सबसे पहले पढ़ा था, वो था हमारा वैलिडिटी या मैं कहूँ इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीनों ही तरह के टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। आगे क्या टॉपिक ले रहे हैं, चलो देख लेते हैं आगे का टॉपिक आने वाला है। ये हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड इलीगल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये ऑल आर डन, सो डन, ये भी डन। ठीक है, ये भी डन, ये भी डन। चलो नेक्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, प्रपोजल ऑफर। ओके, प्रपोजल की बात करनी है, प्रपोज करना है अब आपको। चलो, चेहरे पे चमक आ गई है आप सबके, इतनी चमक आ गई है, तो फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे चमक के साथ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चमक के साथ। हम मिलते हैं प्रपोजल लेके, प्रपोज करने नहीं लाइकों, प्रपोज के लिए टाइप्स ऑफ ऑफर भी पढ़ेंगे, स्पेशल जनरल क्लोज सेटिंग। चलो अच्छे बहुत अच्छे एग्जांपल आएंगे, शानदार एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल के साथ में हम इसको ख़त्म करेंगे। और हम फिर जल्दी से जल्दी मैं आपके नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। बाकी ऑफलाइन में सबके पास ये अवेलेबल है। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।